दोस्तों, एक दिन का वक्त होता है और वो दिन होली का होता है, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ मना रहे थे। वहीं पर एक ऐसा भी घर था जिस घर में मातम पसर जाता है। और जब आप उस कहानी को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल शाम का वक्त हो जाता है और तभी एक महिला खेत की ओर से दौड़ते हुए भागकर अपने घर की ओर आती है। और जहाँ पर कुछ लोग होली खेल रहे होते हैं, वहीं पर वो महिला गिर जाती है और उसके बाद वो महिला बेहोश हो जाती है। और जब उस महिला को होश में लाया जाता है और उसके बाद जब उस महिला से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम इतनी तेजी से इतनी बुरी अवस्था में भागती हुई क्यों आ रही हो, तो जब इस कहानी के बारे में वो पूरी बात बताती है तो उसे सुनकर तो पूरे गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। और उसके बाद इस मामले की जानकारी फौरन ही पुलिस को दी जाती है। आखिर उस महिला के साथ उस खेत में ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से उस महिला को वहां से भागना पड़ा। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना बिहार राज्य के सहरसा जिले की है। और यह घटना 4 मार्च 2026 की है। होली का दिन होता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ जश्न मना रहे होते हैं और एक ऐसा घर होता है जहां पर शाम के लगभग 4 बजे के आसपास एक महिला होती है, जिस महिला की उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष के आसपास होता है। और वो महिला होली खेलकर नहा धोआ कर अपना कपड़ा बदल कर वो महिला अपने पालतू पशु यानी कि अपने गाय और भैंसों के लिए घास काटने के लिए खेतों की ओर जाती है। और जब वो अपने घर से कुछ दूर जाकर खेतों में घास काट रही होती है और घास काटने के बाद जब वो उसे वापस लेकर आने की तैयारी करती है, तभी उसे अपने ही गांव के पहचान वाला एक व्यक्ति उस खेत की ओर दिखाई देता है। और वो व्यक्ति उनका रिश्ते में भैंसुर लगता है और वो उन्हें आवाज देता है कि कन्या इधर आओ। और जब वो महिला उनके पास पहुंचते हैं तब वो व्यक्ति जो उसका रिश्ते में भैंसुर लग रहा था, उसका नाम सुरेश यादव होता है। और वो कहता है कि कन्या, आप जो है अपने सर पर कपड़े क्यों रखी हुई हो, इसे हटा लो। जब यह उसकी भाभो को यह बात सुनने को मिलती है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। वो तुरंत ही इस बात को समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इसकी नीयत खराब है और उसकी गंदी नजर इसके ऊपर पड़ रही है। इसीलिए वो महिला वहां से अपने आप को बचाकर भागने की बहुत ही जल्दी कोशिश करती है। तभी उसका वो भैंसुर जिसका नाम ब्रजेश यादव था, वो उस महिला की साड़ी को पकड़कर कसकर खींच लेता है और वो उस महिला के साथ बहुत ही गंदी हरकत करने लगता है। और शाम का वक्त था, सभी लोग होली के जश्न में डूबे हुए थे, इसलिए उस खेत की ओर कोई भी नहीं होता। और वो ब्रजेश यादव जो कि रिश्ते में भैंसुर लग रहा था, वो उस महिला के साथ बहुत ही गंदी हरकत करता है, उनके साथ बहुत ही गलत काम करता है। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो महिला किसी तरीके से अपने आप को होश हवास में लेकर वहां से अपनी अपनी इज्जत को किसी तरह से ढककर अपने गांव की तरफ दौड़ती हुई भागती हुई पहुंच रही होती है। तभी वो उसका भैंसुर फिर से उसे रास्ते में पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति को भी जान से मरवा दूंगा। चाहे एक दिन हो, एक महीना हो या एक साल के बाद हो, उन सभी का मैं मौत का कारण बनूंगा। जब यह बात उस महिला को कहता है, वो महिला किसी तरीके से अपने आप को सबसे पहले घर पहुंचाता है जहां पर कुछ लोग होली खेल रहे होते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद वह महिला बेहोश होकर गिर जाती है। और जब इस महिला की जो है लोग वहां पे गिरते हुए देखते हैं तो फौरन ही उन्हें पानी मारकर किसी तरीके से होश में लाया जाता है। और जब उससे इस सारे मामले के बारे में पूछताछ की जाती है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो व्यक्ति इस महिला के साथ ऐसा गंदा हरकत कर सकता है। और फौरन ही इस घटना की जानकारी नजदीकी पुलिस वाले को दी जाती है और पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और सबसे पहले उस महिला को मेडिकल चेकअप के लिए
ले जाते हैं, जहां पर मेडिकल कराया जाता है और ये पुष्टि होता है कि हाँ उस महिला के साथ बलात्कार हुआ था। और उसके बाद उस महिला का बयान लिया जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब उसके घर पर छापेमारी करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस आश्वासन देते हैं कि बहुत ही जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं एक रिश्ता और एक मर्यादा को शर्मसार कर देने वाली यह घटना थी। और आजकल हमारे समाज में लगातार ऐसी-ऐसी घटना देखने और सुनने को मिलती है, जो सभी को झकझोर कर रख देती है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वो व्यक्ति अपने भावों के साथ जिस तरह की हरकतें की, क्या यह सही था? और इन्हें कौन-सी सज़ा मिलनी चाहिए? यह भी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।